आ भी गया, ताकि बाग की रेख में कोई मेघ लगा नहीं सकता है। तो ईश्वर ने विधाता ने पहले तय कर दिया, वो होके रहेगा। उसको कोई योगी, उसको कोई भोगी, उसको कोई पंडित, उसको कोई ज्ञानी वो टाल नहीं सकता है। इसलिए ईश्वर के भरोसे रहना सबसे बहुत जरूरी है मेरे भाई। सत्कर्म करो, सत्कर्म में वो शक्ति है, सत्कर्म में वो शक्ति है कि आज भाग की रेख बदल सकती है, भाग की रेख बदल सकती है, हाथ की रेख बदल सकती है। बाकी बदलने वाला केवल एक ईश्वर होता है, एक परमात्मा, तो वो बदल नहीं सकता। माँ भी गाँव गाँव जावा कथा भागवत करने के लिए पहुंचते हैं, तो अगर गाँव में तो अगले ही जाने भाई आपको आप मेरा हो इसी की बात बनी, भाई आपके सामने बड़ा हुआ है। बाहर जाते हैं तो बाहर लोग पूरा विश्वास करते हैं, गुरु जी जानता होगा कहीं नहीं कहीं आग्रह करे, कई जगह भी हमारा टेस्ट हुआ कई बार, तो गुरु जी आप घर चलो, हमारे घर में देखना, हमारे घर में ये समस्या है वो समस्या है, तो हाथ जोड़ने एक ही निवेदन करो, तुम्हारा बहन भाई को जानो तो भाई बनी या कथा वाचो नवरा लोगों ने उल्लू नहीं बनाना कहीं मतलब। इससे क्या ईश्वर के वहां जवाब देना पड़ेगा, है इसके जमेगा सो पास आएगा, नहीं जमेगा सीताराम। तो न आजकल कहिए कोई कहीं दोष होते हो, कोई कहीं दोष होते हो, कोई कहीं गिरो ना, आप तो ये कराओ, आप ये कराओ, ये करने से अरे कथा ही करने अगर तुमको भावना भगवान की भावना हो जाएगी तो वैसे ही राजी हो जाएगा, बस ठीक है हम कथा कराएंगे। कृपा भगवान की कृपा, किसी लालच से कथा थोड़ी करा रहे हैं, या भारत जी की कथा करने लगे लालच से हमारी चाहिए भगवान, शोक हो गया कि गुरु जी आपने तो कथा करा भगवान के, सत्संग हो जाए भगवान का, तो भाव था भगवान का, क्या लालच है, निष्काम भाव से करें और देना होगा परमात्मा को तो वैसे ही देगा। अरे देना होगा तो देगा भगवान, हमारे बाबू कर्म करें तो देर मत हमारी मर्जी, हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं, ये भाव होता है। इस भाव से जो कर्म करता है वो फलता है, फूलता है। एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है हमारा, वो फलता है फलता है। भाव सच्चा होना चाहिए, ये कथा कहती है। बाकी बिल्कुल दुनिया में मत बनाओ। कुछ लोग कहते रहते हैं साहब यो करो साहब यो होगा, यो करो साहब यो होगा। अरे भाग्य कर्म करो। मैं कई बार बाहर जाता हूँ, कभी कभी कथा सब तरह के मने मने। एक बार बाहर गया है कथा में बना गया अपने तीसरी में कथा थी, ये हम जिया क्या है एक जजमान और इनके साथ में जब कथा तो माने होता है कहीं करेंगे, तो मैंने भाव किया अपने बगल लोग कहीं आते हैं फिर तो हमारा कथा है, तो आकर के आना भाई मेरे जजमान कोई आए तो चाय पानी तो करनी पड़े है को नहीं भाई, अतल श्रेणियों आदमी कोई आया तो चाय पानी करनी पड़े। तो वहां जाकर के देखा तो भारत जी हंसने लगे, केवल का गुरु जी गई व्यवस्था मैंने कई व्यवस्था को आनंद है यार, तो आनंद ही पदे पड़े खड़े गई समझिए आप। कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था भी होती है और कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था जो 4-4 गार्ड हमें पीछे रखते हैं वीआईपी, कभी घी गना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। ये सब परमात्मा की कृपा होती है, आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होता। ये कई बार कथा में होता रहता है, ये उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। पर एक बार कोई लोग हाथ ले करके आते हैं, मैं अड़ी शास्त्र में निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आभार भी पूछो करने बोले हाथ देखो, मेरा हाथ देखो तो नहीं आता, हाथ बात हम देखते ही आप देखेंगे। अगर हाथ में देखोगे देखते नहीं वो नाटक कर भी नहीं, 2-4 करेंगे भैया तेरी भाग्य रेखा 100 रुपया दे दिया, 101 रुपया चढ़ाओ, गुरु जी के वैसे दे देगा 100 रुपया, मैं तारीफ कर दो कि भाई तारी भाग्य रेखा कह रही है कि तुम कमाता बहुत है, तुम कमाते बहुत हो लेकिन तारा पास है गई को नहीं हो। तो हाँ महाराज सही बात है, कहा यार हमें ही हुई है रात दिन कमरे है गई अपने पास गई को नहीं। अरे यार तू सबके साथ हाथ रखो, तू करता सबके साथ अच्छा है लेकिन तेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता है। हाँ महाराज वास्तव में बुद्धि जाने यार, ताकि सबके मेरे नाक माथे बाटे में उन लोग बोलोगे और क्या बाकी और कोई कम देगा। हाँ गुरु जी बिल्कुल सही से भैया तू 100 साल जिएगा, 90 साल तेरी उम्र है। हाँ गुरु जी भाई क्यों यार 90 साल की उम्र क्यों हमारी वो होगी नोट एक और हमारे एक और नो होगी, ताकि 90 साल उम्र होते 3 दिन के लिए मरी गए तो पांचों गुरु जी ने केवल यही हो क्या हो जाता नहीं बने 3 दिन के लिए मर भी गए तो युद्ध नहीं कहेगा मैं हो पहले पाचा दो। कहने का तात्पर्य समझना कि फोकट की नाटक करने में कोई मतलब नहीं। हरि का भजन करो, मस्ती से नाम लो, राम नाम लो। साधारण इंसान है, इंसान नाम लो, मस्ती से आप ही मना का खेती को काम करो, घर को काम करो, लेकिन
लेकिन थोड़ा थोड़ा भजन कर लो प्रभु से प्रेम प्यारे अमृत बरसेगा तो जिंदगी जीने का भी आनंद हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज सुनो परीक्षित, गज और ग्राह, दुख में सुख में सब करता है, सुख में भी अगर हरि का भजन करता है तो आता ही बस। एक हाथी त्रिकुट पर्वत था, क्या नाम था पर्वत का? त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पर्वत पर एक गजेंद्र रहता था, गजेंद्र मतलब हाथी। और वो हाथी इतना मदमस्त था कि पूरा परिवार है, पूरा परिवार में के अंडे 10-10, 12-12 पत्नियां उसके साथ में हैं। और एक दिन वो गजेंद्र एक सरोवर में नहाने के लिए गया और जैसे ही सरोवर में वो नहाने के लिए पहुंचा तो किसी ग्राह ने आकर के उसके पैर को पकड़ लिया। ग्राह समझ गए? ग्राह के मगर ने, और पानी में मगर ही थे। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है, गजेंद्र मोक्ष कथा में आता है इसका वर्णन। तो उस हाथी जैसे अपनी पत्नियों के साथ में 10-12 पत्नियां थी और पत्नियों के साथ में जल में स्नान कर रहा है और ये संसार में सब अशुद्ध कर लिया है, अपने परिवार में रमता जा रहा है आदमी, लेकिन हरि का भजन करने का उसको मौका नहीं मिल रहा है। परिवार में रमता गया, लेकिन किसी ग्राह ने आकर के उसके पैर को पकड़ लिया। बड़ी मगर ने इन्हें पैर पकड़ लियो, पर बड़ी संसारिक मोह में पत्नी बच्चे का मस्त वीरो बने मालूम ही नहीं क्या पानी छाटे, उड़ बढ़ने क्या पानी छाटे। वो मगर खींचता उसको जल के भीतर लेता गया। और योग समझो या गजेंद्र मोक्ष की कथा नहीं बने कि हर इंसान इस परिवार के मोह में इतना फंसा हुआ है कि धीरे धीरे वो गलता जा रहा है। और जिस दिन निर्बल हो जाएगा उस दिन जो प्राणी भगवान को याद करेगा। तो पहले याद कर लो ना, मौका मिला क्या है? मौका मिला हरि का भजन कर लो, मौका तो मिल रहा है। आज उस गज ने जैसे जल में स्नान किया, पत्नियां साथ में थी और किसी ग्राह ने आकर के उसके पैर को पकड़ लिया और जैसे पैर को पकड़ा खींचता जल के भीतर लेता गया। और जल के भीतर लेता गया मेरे बहन भाई, तो पहला तो उन्हें मालूम ही नहीं पड़े थोड़ी देर में, और मालूम ही नहीं पड़े के बाद में तुरंत उसने कहा, पत्नी से कहा, देख मुझे कोई जल के भीतर खींचता हुआ ले जा रहा है। पत्नी से कहा, बच्चों से कहा, बेटा देख मुझे जल के भीतर कोई खींचता ले जा रहा है, देख बचाओ मुझे, बचाओ। बचाने का नाम लिया। बेटा ने सूंड से सूंड पकड़ करके खींचने का प्रयास किया, बेटा मुझे बचाओ। बड़ी पत्नी ने भी सूंड से सूंड मिला करके खींचने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी देर जोर समझे कि दो या सब ईश्वर की माया थी। पैर पकड़ते जल के भीतर खींचता गया और मस्तक डूब गया, खाली सूंड बाहर रह गई। बेटा ने पगड़ी में खींचो, बेटा जाता बेटा करने लगा, तो बेटा कहने लगा, भाई जी अरे तुम तो मर रहे हो, पर तुम्हारे साथ हम भी मरे क्या? बेटे दूर हो गए। पत्नी से कहा कि पत्नी तेरे खातिर मेरे जीवन का त्याग कर दिया, तू तो प्रयास कर, एक मगर ने मुझे जल के भीतर पकड़ करके ले जा रहा है, तू सूंड से सूंड मिला करके बाहर खींच। लेकिन पत्नी ने मना कर दिया कि स्वामी आप तो मर रहे हो, बस अब आप नहीं बचो यार, मरे तुम्हारे साथ हम भी मरे क्या? पत्नी ने भी छोड़ दिया। एक बात को ध्यान दीजिए हमारा बहन भाई, बुरा मत मानना इस बात को, लेकिन सच्चाई है
कि मरने वाला इंसान मर जाता है तो परिवार के लोगों को कितना दुख होता है, आप समझना। उन्हें थोड़ी तकलीफ है, पर आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले, बाहर वाले जो बैठने के लिए लोग आते हैं ना, बैठने वाले लोग आते हैं, वो क्या करते हैं आपको ना जानकारी होगी। घर सेठी में नहीं तो लोग आपस में बात करते अपना घर करो सेठी है टप टप हाल मत रो नौ लंबो पड़ रही हो टप टप हाल अब लंबो सेठी करे। सही है कि गलत? अपने दिल पे हाथ रख के कहना गलत होगा, कहना महाराज गलत बोल रहे हो आप, क्योंकि मुझे भी इस बात का आवाज होगा था वास्तव में गलत कह रहा हूँ, है नहीं? मैं लोग दांत काट के जाना हंसी मजाक मैंने तस्वीर होने के मारे डब्बे हाथ में रो घर से दिए। जैसे घर आयो अशोक मेहनत कल को जब जाना तो रोज उनके पर्दे पोटी में जो कल का हमारी मान 80 लोगे मुझे नाका घर में दांत दो बचिया 5 मिनट 2 मिनट जो टप तो देश की बंद लीजिए कर के पाओ कैसे मोटर में आया तो पहले मेरे भाई दबरा ही नहीं बंद हो गया है। सच्चाई है कि गलत कह रहा हूं कि बता देना। तब देश को रोज शुरू कर दो, तब देश को बंदी कर दो, रोज मिलके पल्ली बंदी तो थी मेरे। ये परिवार की सच्चाई है प्यारे। मरने वाला मर जाता है, लेकिन दुनिया वाले नाटक इतने करे जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं चलता है। साथ चलता है अपना किया हुआ कर्म। आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये मेरे साथ रहेगा, आप जो कर्म कर रहे हो ये आपके साथ चलेगा, आप जो धर्म कर रहे हो धर्म आपके साथ चलेगा, बाकी साथ चलने वाला कोई किसी का नहीं है। ठीक है।